निशाना मारने के लिए। कहां मारोगे निशाना? शब्द पे। निशाना कोई मारे संत सुजान। तुम्हारा निशाना बिल्कुल सही जगह रखना चाहिए। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम इस बार ये मनुष्य जन्म चूक जाओगे, उसके बाद दोबारा 84 में आना ही पड़ेगा। इसलिए अब निशाना नहीं चूकना है। गलती अवतार का मतलब होता है नी गलत अवतार, जो सारे गलत को धोता है। तो गलत किसमें लगता है? शरीरों में, मन में, माया में, तीन गुणों में। और नी गलत क्या है? जिसको कोई छू नहीं सकता, जिसको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, जिसको जल भिगो नहीं सकता, वो है आत्मा। हे अर्जुन, आत्मज्ञानी बनो। देवताओं की पूजा नहीं करने को बोला। एक चित्र देखते हो कृष्ण जी का, उंगली पे पहाड़ उठा रखा है। किस किसने देखा है? सबने देखा है। कौन से राक्षस ने पूरी थी उस वक्त? क्यों उठाया था? लोगों को बचाने के लिए उठाया था ना। कौन सा राक्षस बारिश करता था उस वक्त? इंद्र यानी देवताओं का राजा, उनके साथ बंदा पड़ा हुआ था वहां पे। तुम्हें आधी स्टोरी सुनाई गई, आधी सुनाई नहीं गई। जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, देवी देवताओं के राजा की पूजा करते थे, उनको मना किया कृष्ण जी ने, नहीं पूजना इनको। अध्याय 7 पढ़ो गीता में, किसने पढ़ा है? आप खड़े करो। देवी देवताओं की पूजा करने वाले को क्या बोला है? मना करा है। लेकिन कोई नहीं बता रहा तुम्हें। क्यों? उनको क्या करना? गधे बनो चाहे कुत्ता, हाथी बनो चाहे घोड़े, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन जो तुम्हारा हित जानता है, जो तुमसे प्रेम करता है, क्या तुम कभी चाहोगे तुम्हारा पड़ोसी का बच्चा नाले में डूब के मर जाए? बोलते तो प्रेम है, जीवों से प्रेम है। अगर कहीं नाले में अगर खुला पड़ा है, कोई गिर जाए वहां पे, तब भी तुम वहां कुछ न कुछ इंतजाम कर दोगे, यार कुछ रख दो यहाँ पे। जीवों से प्रेम है। तो गीता में जो लिखा है वो सच लिखा है कि झूठ लिखा है? सच लिखा है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो गीता के ज्ञान को काट दे, लेकिन गीता का ज्ञान छुपाया जाता है, छुपा रखा है ये ज्ञान। अगर इंग्लिश की किताब तुम बिना नहाए पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगी कि नहीं? बच्चों की बात कर रहा हूँ, सुबह उठ के जो पढ़ते हैं, जब बिना नहाए किताब पढ़ते हैं, समझ में आती है कि नहीं? पास हो गया फेल है? बिना नहाए अगर कोई बच्चा किताब पढ़ता है अपने सिलेबस की, तो वो फेल हो जाएगा क्या? भाई जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। लेकिन गीता को बिना नहाए अगर किसी ने छू लिया तो ये सब धर्म जा रहा है भाई। चाहे तुम नहा के पढ़ो, चाहे तुम बिना नहाए पढ़ो, गीता के ज्ञान के वो अक्षर बदलने वाले नहीं है। वो नहीं कहेगी कि तुमने आज नहा के नहीं पढ़ा, आज तुझे क्या दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। गीता के सिर पे, गीता में हाथ रख के कसम खाते हैं, हाथ में ना पहले, केवल गीता ही नहीं है, जो धर्म का बंदा सामने खड़ा होता है। अगर कोई मुसलमान है तो कुरान रखी जाती है, कोई सिख है तो वहां गुरु साहब का जरूर तुमको कसम खिलाई जाती है। अब उससे कौन पूछ रहा है कि तू नहा के आया कि नहीं आया? तो नहा, अगर नहाए बिना अगर गीता पे हाथ रख दिया उसने तो वो झूठ भी बोलेगा, झूठी कसम खाएगा। ये सब भ्रम डाल। हमें ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ग्रंथों में इतने गुप्त ज्ञान छुपे हैं कि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि तुम कर क्या रहे थे और कृष्ण जी बोल क्या रहे थे। जहां जहां कृष्ण जी ने मना किया काम करने को, तुमने आज तक नहीं किए, एक बार गीता पढ़ के देखो। गीता पढ़ के देखो और अपने आचरण को देखो कि तुम आज तक भगवान के नाम पे कर क्या रहे थे। वो सब वहां पे काट दिया गया, नहीं करना। लेकिन ये तब समझ में आता है जब तुम्हारे जीवन में कोई सदगुरु होता है, जब तुम्हारे जीवन में सब ज्ञान आता है, तब समझ में आता है। नहीं तो सारी भगत बने होंगे, सारी भगत। तो अब जो पहली दीक्षा है वो सबके सामने दी जाती है, उसमें कोई छुपाया नहीं जाता, क्योंकि ये भी 52 अक्षर हैं।
जो आज तुम्हें मिलेगा ये भी 52 अक्षर है, लेकिन ये 52 अक्षर तुम्हारे पुराने वाले जो 52 अक्षर तुम्हारे अंदर फीड हो चुके हैं उसको धो देंगे। तो कैसे धोएंगे? जो तुम्हारे मन को आदत पड़ चुकी है पुराना नाम जाप करने की अंदर ही अंदर, अब तुम्हारे मन को एक पल भी नहीं मिलेगा वो नाम जपने के लिए। अब तुम्हारे जीवन में दूसरा सिलेबस आ रहा है तो तुम्हारा ध्यान पूरा निकल जाएगा वहां से, और उसके बाद 5-6 महीने के बाद इसको भी छुड़वा दिया जाएगा और फिर आपको